हेलो बच्चों, आज ही अपने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 और 10। ये तो है अपने क्वेश्चन। और इसका मीनिंग क्या है बच्चों? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें ऐसा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और वो भी स्क्वायर नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए जो दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। और जो आप नंबर फाइंड कर रहे हो वो एक तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, और वो नंबर जो है वो 4 से, 9 से और 10 से डिविजिबल भी होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जो 4 से, 9 से और 10 से डिवाइड होता हो, और वो जो नंबर है वो एक स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट वर्ड लिखा हुआ मिले, क्या मिले? स्मॉलेस्ट लिखा हुआ मिले, और एक आपको मिल जाए डिविजिबल बाई, क्या मिल जाए? डिविजिबल बाई, तो हमेशा आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? 4, 9 और 10 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। और एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनका फैक्टराइजेशन फाइंड करना होगा, 4, 9 और 10। अब फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो इसके अंदर हमको फिर से पता है कौन कौन से नंबर जो प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब अपने को यूज में लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले टर्न है 2 की, सबसे पहले आप डिवाइड करो 2 से। क्या कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है? तो देखो 2 से डिवाइड, ये 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 10 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 9 नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 9 तो डिवाइड होता नहीं है, और 2 की टेबल में 10 5 टाइम। क्या अभी भी कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? तो देखो ये 2 है, अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 9 डिवाइड नहीं होता और 5 डिवाइड नहीं होता। ठीक है ना? अब टर्न आती, अब तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के बाद में टर्न है 3 की। तो क्या कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? देखो ये 9 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 1 तो अब कुछ डिवाइड होना नहीं है, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। 3 की टेबल में 9 3 टाइम, 5 डिवाइड नहीं होता, एज इट इज रखो। क्या अभी भी कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? है बिल्कुल, ये 3, 1 एज इट इज, 3 की टेबल में 3 1 टाइम, और 5 डिवाइड होता नहीं है। अब देखो, अब तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 से डिवाइड होगा। अब 3 के बाद में टर्न आती है 5 की। क्या कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, ये 5 है ना, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, और 5 की टेबल में 5 1 टाइम। ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। तो 4, 9 और 10, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला हमको? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब एक बार का अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं सबको, तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 अलग है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 5 इंटू 4 20 आएगा, और इस 20 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180। देखो बच्चों, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, 4, 9, 10, इनका हमने एलसीएम फाइंड किया है 180। एलसीएम फाइंड करने का मतलब है 180 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 से भी डिवाइड होगा। अगर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 9 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और 10 से डिवाइड करोगे तो भी ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना? 180 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड होता हो। ठीक है, यही एलसीएम का मतलब होता है। यानी हमने एक कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर, ये जो भी नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता हो वो है 80। मगर बच्चों 180 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना? 180 क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें साफ यहां पर पता चल रहा है 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिला है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है ना? देखो, तो हम यहां लिखते हैं 180 is the smallest number that is divisible by 4,
9 और 10। ठीक है, इन तीनों से डिविजिबल होता है, सबसे छोटा नंबर है, बट इट इज नॉट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, ये क्या नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं, बिकॉज 5 इज नॉट इन पेयर। ये भी लिख दो, बिकॉज 5 इज नॉट इन पेयर। 5 क्या नहीं है, पेयर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक और मल्टीप्लाई 5 अपने मन से करना पड़ेगा ना, तभी तो ये क्या होगा, पेयर में कन्वर्ट होगा। सो वी मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 पेयर में है, 3 पेयर में, 5 पेयर में नहीं है, तो अपन मन से 5 लेके आएंगे ताकि 5 का भी क्या बन जाए, पेयर बन जाए। अब देखो बच्चों, यहां से लेकर यहां तक तो हमें मल्टीप्लाई पता है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आया था 180, इनटू में 5 हमने किया है, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आया 900। तो देखो बच्चों, 900 एक ऐसा नंबर है जो इस पूरी कंडीशन को फुलफिल करता है। ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, और वो स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए जो 4, 9, 10 तीनों से डिवाइड होता हो, वो है 900। ठीक है ना, 180 है, मगर ये स्क्वायर नहीं है ना, क्वेश्चन में स्क्वायर भी पूछ रहा है, तो आपके 900 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। फिर इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।